हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर एक फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि ये कितनी ज़रूरी है और ये हमें प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। हम लोग क्या है आज और कल में उलझे हुए हैं, मतलब कि हम आज का सोच रहे हैं, कल का सोच रहे हैं, 5 साल बाद का सोच रहे हैं, लेकिन हम अपनी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे बिल्कुल भी। रिटायरमेंट से मतलब कि जब आप अपनी एक्टिव जॉब या एक्टिव बिजनेस को छोड़ देंगे और जब आप रिटायर होकर घर पे बैठेंगे या कुछ पैसिव काम करेंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे। मतलब आपके जो खर्चे हैं, आपके हाउस होल्ड बिल्स वगैरह हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कुछ मेडिसिन चल रही है उसका खर्चा, तो सब आप कैसे निकालेंगे। क्या आपने उसके बारे में प्लानिंग कर रखी है? अगर कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, हम सब आपको। लेकिन अगर आपने नहीं की हुई है तो आपको प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए और आपको समय से पहले, मतलब रिटायरमेंट जैसे अगर हम 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो 60 साल से पहले मतलब 30-40 की उम्र के अंदर ही आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लेट शुरू करेंगे तो काफ़ी इशू हो सकता है, आपको ज़्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको जो रिटर्न्स वगैरह हैं वो भी अच्छे से नहीं मिल सकते। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको रिटायरमेंट के टाइम पे 2 करोड़ की या 3 करोड़ की ज़रूरत है आपकी आने वाली लाइफ गुजारने के लिए, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे आपको 1 करोड़ मिले या 50 लाख भी हो सके। तो कुछ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो तो आप सेविंग ना कर पाए उस टाइम पे। तो सबसे बेहतर यही होता है समय से पहले ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें, अपना एक फाइनेंशियल प्लान बना लें कि हम कैसे अपनी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़िंदगी से मतलब है मेरा कि अभी तो जैसे हम लोग हैं हट्टे करते हैं, जैसे मैं अभी 20s में हूँ, आप भी बहुत सारे लोग 20s में 30s में होंगे अपने। तो अभी तो हम जॉब कर रहे हैं, हमारा इनफ्लो आ रहा है, मतलब हमें सैलरी मिल रही है जो कि बिजनेस है, तो वहाँ से इनकम आ रही है हमारी और हम अपना घर चला रहे हैं, खाने पीने का, घूमने फिरने का सब कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक एज में पहुँच जाएंगे, मतलब हम जब 60 साल की उम्र पहुँच जाएंगे, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। एक्टिवली आप जॉब नहीं कर सकते 60 साल के बाद। लेकिन हमारे जो देश में जो एक एवरेज एज है, सर्वे में जो आया था, जो नंबर्स आए थे, मतलब कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो 85 टू 80 ईयर्स जीते हैं, 80 टू 85 ईयर्स जीते हैं। मतलब एक औसतन आदमी 80 से 85 साल जीता है। तो लेकिन रिटायरमेंट जो होती है वो 60 साल की उम्र में हो जाती है। 60 साल के बाद आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते, आपको उससे पहले अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा कि आप 61 साल से लेके 80 साल या 85 साल जितना भी आप जियोगे, उस 20-25 साल का जो भी खर्चा होगा आपके खाने का खर्चा, आपकी दवाइयाँ, आपका घूमने का खर्चा वगैरह जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, आपको वो पहले से प्लान करके रखने पड़ेंगे। मतलब कि 60 साल की उम्र से पहले ही आपको इतना पैसा जोड़ के रखना है कि जो आप 61 साल से लेके 85 साल तक जो भी आप खाओ पियोगे, आप उस पैसे में से निकाल के खाओगे। तो इसे हम कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। तो एक पूरी प्लानिंग होती है, पूरी कैलकुलेशंस होती है, एक एक्सेल के अंदर कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर किसी व्यक्ति की एज 30 साल या 35 साल है और उसके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, हम उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और रिटायरमेंट तक का हम पैसा देखेंगे, तो उसको कितना पैसा चाहिए होगा रिटायरमेंट की एज पे अपने आने वाली ज़िंदगी निकालने के लिए। तो पूरा एक फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे हम उसको पूरा एक्सेल पे देखेंगे कि कितने पैसे की इसको आवश्यकता होगी और वो पैसा कहाँ का इन्वेस्ट कर सकता है, लमसम में कितना कर सकता है, एसआईपी में कितना कर सकता है, या लमसम प्लस एसआईपी में उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से बिताने के लिए। कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक कैलकुलेशन बनाई हुई है एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है, ये लिया है मैंने करंट एज 33, मतलब 33 साल का एक व्यक्ति है जो अपनी प्लानिंग करना चाह रहा है या रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाह रहा है। तो वो चाहता है कि मैं 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊँ। मतलब वो 60 साल तक काम नहीं करेगा, वो चाहता है कि मैं 5 साल पहले ही 55 साल में रिटायर हो जाऊँ। जो प्लानिंग करना चाह रहा है वो 80 साल की उम्र तक करना चाह रहा है। मतलब 80 साल तक का जो भी खर्चा होगा, 60 साल से लेकर 80 साल तक का जो भी खर्चा होगा, उसके लिए मुझे इधर भटकना ना पड़े। मेरे को एक कैश फ्लो हर महीने इनकम मेरे अकाउंट में आती रहे, जिससे पोस्ट रिटायरमेंट मतलब 60 साल के बाद के जो भी मेरे खर्चे होंगे, चाहे वो खाने का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, या घूमने फिरने का कोई भी जो भी खर्चा है, वो सारा खर्चा मुझे मिल जाए। मुझे किसी का आगे हाथ ना फैलाने पड़े या मेरे बच्चों के आगे मुझे हाथ ना फैलाने पड़े। मेरी एक इनकम अच्छी आती रहे हर महीने, जैसे सैलरी आती थी वैसी आती रहे, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ करना ना पड़े। तो 60 साल के बाद बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, तो उसके लिए वो चाहता है कि मुझे हर महीने जैसे सैलरी आती है वैसी इनकम मेरे अकाउंट के अंदर आती रहे। 80 साल की हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली है और हमने करंट मंथली एक्सपेंसेस लिए हैं, मतलब कि आज की डेट में जो भी उसका महीने का खर्चा है वो कितना है, तो वो 30,000 रुपये हमने लिया है।
एक एवरेज 30,000 रुपये का हमने सिम को इकोनॉमिकल लिया है, और जो हमने इन्फ्लेशन ली है, जो महंगाई का दर लिया है हमने 6% का लिया है। मतलब 33 साल से लेकर 55 साल तक जो महंगाई रहेगी वो 6% हर साल रहेगी, पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन रेट। मतलब कि 55 साल के बाद जो महंगाई का दर रहेगा वो 5% रहेगा। महंगाई कम होगी आने वाले टाइम पे, तो हमने लिया है वो 5% का आसपास रहेगा। आप अपने हिसाब से 4% भी कर सकते हैं, 3% भी कर सकते हैं, या 7% या 8% भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे अपना प्लानिंग बनाएंगे। फिर हमने लिया है प्री रिटायरमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि 33 साल से लेकर 55 साल की एज तक जो मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा मुझे वहाँ पे कितना पैसा मिलेगा। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि 15% का हमें रिटर्न मिलेगा हर साल 33 से 55 साल तक। और हमने फिर लिया है पोस्ट रिटायरमेंट परसेंटेज रिटर्न। मतलब रिटायरमेंट के बाद 55 साल के बाद जो मेरा पैसा रहेगा उसको मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा। मैंने यहाँ पे 12% का अज्यूम किया है। आप अपने हिसाब से कम में ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने लिया है लमसम इन्वेस्टमेंट। वो अभी नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। हम कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो भी हमारा कॉर्पस है उसके लिए। अब ये देखिए, आज हम कैलकुलेशन के हिसाब से ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से मैंने निकाला है। आज अगर मेरा खर्चा 30,000 रुपये है तो 55 साल की उम्र में जो मेरा 30,000 रुपये खर्चा है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ के 1,08,106 रुपये हो जाएगा। मतलब कि जो आज मैं 30,000 रुपये में करता हूँ, यही सब कुछ करने के लिए 55 साल की उम्र में मुझे 1,08,000 रुपये चाहिए। 30,000 रुपये से नहीं होगा उस टाइम पे, ये इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया है मैंने, तो इतना हमारा महीने खर्चा होगा। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे ईयरली निकाला है इसको मैंने गुना कर दिया 12 से, तो साल का हमें आ गया है ऑलमोस्ट 13 लाख रुपया। 12,97,273 रुपये चाहिए होंगे हमें अपनी लाइफ जीने के लिए रिटायरमेंट के बाद। तो उसके बाद हमने लिया है रियल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रिटर्न है, मतलब कि 55 साल के बाद जो मेरा कॉर्पस होगा, जो भी पैसा मैंने जमा किया होगा, वो उस पैसे पे मुझे कितना पैसा रिटर्न मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 12% लिया है, 12% रिज्यूम किया है। लेकिन 12% में से अगर, क्योंकि इन्फ्लेशन भी रहेगा, मुझे इन्फ्लेशन हटाना पड़ेगा। अगर 12% में से मैं इन्फ्लेशन का हटा दूँ तो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न आता है वो 6.67% आता है। मतलब कि मेरा पैसा हर साल रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट मतलब 55 साल के बाद जो मेरा पैसा ग्रो करेगा वो 6.5% से ग्रो करेगा, जो मेरा पैसा एक्चुअल ग्रो करेगा। इसमें मैंने महंगाई को निकाल दिया है, महंगाई बढ़ने के बाद भी मेरा पैसा 6% से ग्रो करेगा। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास एक फिगर आता है कि मुझे 55 साल की उम्र में 1,66,21,776 रुपये चाहिए। अगर मुझे 61 साल से लेके 80 साल तक जीना है और मेरा खर्चा महीने का 1,08,000 रुपये है, तो मुझे 1,66,21,776 रुपये चाहिए। इतना पैसा मेरे पास होगा तो मैं फ्रीली, अच्छे से, टेंशन फ्री होके आराम से अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ 80 साल तक, 1,00,000 रुपये महीने खर्चा करके। तो ये आपको फिगर ज़्यादा लग रहा होगा, 1,66,00,000, लेकिन महंगाई को एडजस्ट करने के बाद ये इतना पैसा आपको चाहिए ही होगा। अगर आपका खर्चा 30,000 रुपये है महीने का और जो बढ़ के 1,00,000 रुपये हो जाएगा, 1,10,000 रुपया, तो आपको अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए, अच्छे से बिताने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी की हुई है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे 55 साल की उम्र में ये अमाउंट अचीव करना है, ये अमाउंट मेरे पास होना चाहिए 55 साल की उम्र में। तो उसके कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आप इसमें 3 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम है, SIP है एंड लमसम प्लस SIP है। हम 3 ऑप्शन देखेंगे कि आप इनमें कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है लमसम। अगर आपको आज पैसा डालना है तो उसके लिए आपको लगभग 7,70,000 रुपये आपको आज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे लमसम में। मतलब अगर आपके पास आज 7,70,000 रुपये है तो आप उसको किसी ऐसे फंड में लगा दो जहाँ पे आपको 15% का रिटर्न मिले, और आप सीधा 55 साल की उम्र में देखोगे तो आपके पास 1,66,00,000 रुपये होगा, अगर आपने 7,70,000 रुपये लगा दिया तो। लेकिन काफ़ी लोगों के पास नहीं होंगे, क्योंकि हम जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है काफ़ी लोग, तो इतना पैसा एक साथ नहीं आ सकता। कुछ के पास होगा, कुछ के पास नहीं होगा, मैक्सिमम के पास नहीं होगा। फिर हम SIP का ऑप्शन देख लेते हैं जो हम हर महीने पे करेंगे। तो SIP के अंदर हमें 9,323 रुपये की SIP करनी पड़ेगी हर महीने। कब तक करनी पड़ेगी? हमें 22 साल हर महीने इतना पैसा निकालना पड़ेगा अपनी जेब में से,
तब हम जाके अपने इस गोल को अचीव कर पाएंगे। लेकिन आप एक और ऑप्शन कर सकते हैं, लमसम प्लस SIP। आप कहते हैं कि मेरे पास 5 लाख 7 लाख तो नहीं है लेकिन मेरे पास 3 लाख रुपए है या 4 लाख रुपए है, हम 4 लाख ले लेते हैं, मेरे पास 4 लाख रुपए है, मैं वो डाल देता हूँ। तो उसके बाद मुझे कितनी कैसे भी करनी होगी मुझे ये बताओ। तो अगर आप 4 लाख रुपए डाल देते हैं अभी लमसम, और बाकी फिर आपको 45 रुपये की SIP करनी होगी, तो आपको ये आपका गोल अचीव हो जाएगा, 1,66,00,000 रुपये। अगर आप 5 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 32 रुपये की SIP करनी होगी, तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख भी नहीं है, आप 2 लाख रुपए से कर सकते हैं। 2 लाख के लिए आपको 6,800 रुपये की SIP करनी होगी आने वाले 22 साल तक। आपकी एज 33 साल है और 55 साल तक आपको ये SIP कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते अगर आपको अपनी रिटायरमेंट लाइफ अच्छी चाहिए, खूबसूरत चाहिए। तो ये एक 33 ईयर्स ओल्ड के पर्सन का था। लेकिन अगर आप अपने 20s में हैं, मतलब आप 25 साल के 26 साल के हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अभी अपना प्लान बनाऊँ, तो आपके लिए भी एक कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे एज कर लेते हैं कि 25 ईयर्स, और मैं चाहता हूँ कि 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊँ और मेरी जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो 85 ईयर्स है। मेरे महीने का खर्चा 25,000 है और इन्फ्लेशन में मानता हूँ कि 6% ही रहेगी और 5% ही रहेगी। मेरे को जो रिटर्न है वो 15% मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद मैं पर पैसा ऐसी जगह पर लगाऊंगा जहाँ पर रिस्क बिल्कुल नहीं होगा, तो मैं 10% तक लेता हूँ और अभी मैं 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं अभी जो खर्चा 25,000 रुपये है वो जब वो रिटायर होगा तो बढ़ के 1,47,000 रुपये हो जाएगा महीने का खर्चा इन्फ्लेशन के हिसाब से। रियल रेट ऑफ रिटर्न इसका आएगा 4.76% और इसको 2,85,00,000 रुपया चाहिए होगा 55 साल की उम्र में। अगर उसको 85 साल तक जीना है, इतना पैसा उसको चाहिए होगा। और इसमें हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, आप देख सकते हैं कि मतलब 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये अगर आप एक बार में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको 2,85,00,000 रुपये मिल जाएगा। या SIP 5,000 रुपये की SIP कर लीजिए और या 50,000 रुपये डाल सकते हैं तो 44 रुपये की SIP कर सकते हैं। या अगर आप 2 लाख रुपये डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, 2 लाख की ऐसे 2 लाख रुपये डालने के बाद आपको सिर्फ 27 रुपये की SIP चालू रखनी है 55 साल तक, तो आपका 2,85,00,000 गोल इजीली अचीव कर सकते हैं, आराम से अचीव हो जाएगा। अब हम 45 ईयर्स पर्सन का एक ले लेते हैं, उसके 45% का ले लेते हैं, उस सब कुछ सेम रखेंगे। 40,000 रुपये खर्चा है, इन्फ्लेशन का सब कुछ सेम रहेगा। तो अगर 45 साल का व्यक्ति है, 60 साल में रिटायर हो रहा है, तो और वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकता है साथ में, तो उसका जो मंथली एक्सपेंसेस होगा वो 95 लाख होगा एंड उसको जो कॉर्पस चाहिए होगा वो 1,73,00,000 रुपये चाहिए होगा। कॉर्पस कम चाहिए 25 साल की उम्र के व्यक्ति के हिसाब से, लेकिन अभी देखिए वहाँ पे 25 साल के व्यक्ति को सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट करना था 4 लाख रुपया, 4,30,000 रुपया। इसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है 21 लाख रुपया। वहाँ पे SIP आती है सिर्फ 4,000 रुपये महीने की, यहाँ पे SIP आ रही है 28,000 रुपये महीने की। अगर आप 5 लाख के रुपये लमसम भी डाल देंगे तो 21,000 रुपये महीने की आपको SIP करनी पड़ेगी 15 साल तक। 15 साल कैसे, 60 माइनस 45, 15 साल बचे, तो उतने की आपको SIP करनी पड़ेगी। तो ये पूरी प्लानिंग की शीट है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपको भी प्लानिंग अभी करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, या आपको कोई अपना इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया गया हुआ है, आप उस पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, जो कि नहीं करनी चाहिए, जो आपका पैसा बर्बाद करती हैं, वहाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। मैं उसमें उस वीडियोज़ की मदद से आपको अवेयर करता हूँ कि आपका पैसा अगर आप यहाँ डालेंगे तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। बाकी डिसीजन तो आपका ही रहता है, जहाँ आपको पैसा डालना है वहीं डालेंगे। मैं सिर्फ आपको आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ कि आपको कहाँ बेटर पैसा मिल सकता है। अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विस की ज़रूरत है, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये पूरी वीडियो के अंदर पूरा मैंने आपको प्लान बताया है कि आप कैसे एक व्यक्ति अपनी प्लानिंग कर सकता है और अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकता है। इस एक्सेल शीट के माध्यम से उसको एक टारगेट मिल जाएगा, मुझे इतना अमाउंट अचीव करना है, इतना अमाउंट मुझे चाहिए, उसके बाद मेरी लाइफ अच्छे से निकलेगी, अच्छे से गुजरेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी भी प्लानिंग करके दूं एक्सेल शीट के ऊपर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी अपने फैमिली ग्रुप वगैरह में इस वीडियो को डालिए
जो अगर आपकी फैमिली में कोई एजेड हैं या कोई 40 साल के हैं, 45 साल के हैं और आपको लगता है कि उन्होंने अपनी प्लानिंग नहीं की हुई है, तब ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट पास आ रही है। वो बहुत जल्द रिटायर हो जाएंगे। 10 साल कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। अगर उन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की हुई है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके या इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि प्लानिंग से ये होता है कि हमें एक एक्चुअल फिगर मिल जाता है कि हमें कितने पैसे की आवश्यकता है और वो पैसा हमें कैसे यूज़ करना है, मतलब हम अपने रोज़गार महीने में कैसे यूज़ करेंगे। तो एक एक्चुअल फिगर आपको मिल जाएगा। फिर आप यहाँ वहाँ नहीं भागोगे, आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए ही इन्वेस्ट करोगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।